श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारे। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुन जो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरषु कलेश विकार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार, आप सभी को हमारी इस पावन राम कथा श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में हमने भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह तथा उनके अयोध्या आगमन की कथा सुनी थी। आज हम उस अत्यंत मार्मिक प्रसंग को सुनेंगे जिसने संपूर्ण संसार को त्याग, धर्म और भक्ति का सर्वोच्च संदेश दिया। आज की कथा है राम वनवास, निषाद राज गुह से मिलन, केवट संवाद और चित्रकूट प्रवास। यदि आपको प्रभु श्री राम की कथा प्रिय लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अयोध्या नगरी उत्सव से सजी हुई थी। महाराज दशरथ ने निर्णय लिया कि अब श्री राम का राज तिलक होगा। पूरी नगर दीपों, पुष्पों और मंगल गीतों से गूंज रहा था, किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में संदेह और भय का बीज बो दिया। कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके दो पुराने वरदान याद दिलाए। पहला वर भरत को राज्य मिले, दूसरा वर श्री राम 14 वर्ष के लिए वन चले जाएं। इन वचनों को सुनते ही महाराज दशरथ जैसे जीवित रहते हुए भी टूट गए। जब श्री राम को यह समाचार मिला तो उनके मुख से तनिक भी चिंता नहीं आई। उन्होंने कहा, यदि पिता का वचन निभाने से मेरा वन जाना आवश्यक है तो यह मेरे लिए सौभाग्य है। यही कारण है कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने राज सिंहासन और वैभव को एक क्षण में त्याग दिया। इसके बाद जब माता सीता को वनवास का समाचार मिला तो उन्होंने स्पष्ट कहा, जहाँ मेरे प्रभु हैं वही मेरा जीवन है। मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकती। उधर लक्ष्मण भी बोले, भैया मैं आपकी सेवा के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। इस प्रकार श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वन गमन के लिए तैयार हो गए। जब तीनों वन की ओर चले तो पूरी अयोध्या उनके पीछे पीछे चल पड़ी। हर व्यक्ति रो रहा था। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के होठों पर केवल एक ही शब्द था, राम मत जाइए। लेकिन धर्म का मार्ग कठिन होता है। श्री राम ने सभी को प्रेम पूर्वक समझाया और वापस लौटने का आग्रह किया। वन की ओर जाते हुए प्रभु श्री राम श्रृंगबेरपुर पहुँचे। वहाँ उनके परम भक्त और मित्र निषाद राज गुह रहते थे। जैसे ही उन्हें यह समाचार मिला कि श्री राम आए हैं, वे दौड़ते हुए पहुँचे और उन्होंने प्रभु को देखा और भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने कहा, प्रभु मेरा राज्य, मेरा जीवन, सब कुछ अब आपका है। कृपया मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। श्री राम ने उन्हें प्रेम से उठाया और हृदय से लगा लिया। यह दृश्य बताता है कि भगवान के लिए जाति, धन और पद का कोई महत्व नहीं होता। उनके लिए केवल प्रेम, भक्ति ही सबसे बड़ी पहचान है। उस रात्रि निषाद राज ने स्वयं पहरा दिया। उन्हें भय था कि कहीं प्रभु को कोई कष्ट न हो। लक्ष्मण भी धनुष लेकर जागते रहे। दोनों प्रभु की रक्षा के लिए पूरी रात जागते रहे। यह प्रसंग हमें सच्ची मित्रता और निस्वार्थ सेवा का संदेश देता है। प्रातः काल गंगा पार करनी थी। नदी के किनारे एक केवट अपनी नाव लेकर खड़ा था। श्री राम ने उससे नाव मांगी, लेकिन केवट ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, तभी नाव में बैठने दूंगा। सबको आश्चर्य हुआ। केवट मुस्कुराकर बोला, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर की नारी बन गई, पत्थर भी नारी बन गई थी। मेरी नाव तो लकड़ी की है। यदि यह सुंदर स्त्री बन गई तो मेरा परिवार तो भूखा रह जाएगा। सभी के चेहरे पर मधुर मुस्कान आ गई। माता सीता, लक्ष्मण भी केवट की सरल भक्ति देखकर भावुक उठे। केवट ने श्री प्रेम पूर्वक प्रभु के चरण धोए, फिर अत्यंत श्रद्धा से उन्हें नाव में बिठाकर गंगा पार कराई।
जब पार पहुंचने पर श्री राम ने उन्हें पारिश्रमिक देना चाहा, तो केवट ने विनम्रता से कहा, प्रभु, एक नाविक दूसरे नाविक से भाड़ा नहीं लेता। मैंने आपको इस नदी से पार कराया है। जब मेरा जीवन सागर पार कराने का समय आए तो मुझे मत भूलिएगा। यह सुनकर प्रभु श्री राम की आंखों में प्रेम से भर आई। उन्होंने केवट को आशीर्वाद दिया। गंगा पार करने के बाद श्री राम प्रयाग पहुंचे। वहां उन्होंने महर्षि भरद्वाज के दर्शन किए। ऋषि ने उनका प्रेम से स्वागत किया और चित्रकूट में निवास करने का सुझाव दिया। तीनों चित्रकूट पहुंचे और चित्रकूट का वातावरण अत्यंत ही सुंदर था। चारों ओर पर्वत, हरियाली, मंदाकिनी नदी और पक्षियों का मधुर कलरव था। वहीं लक्ष्मण ने अपने हाथों से एक सुंदर पर्णकुटी बनाई। यहीं से भगवान श्री राम के वनवास का नया जीवन प्रारंभ हुआ। चित्रकूट केवल एक स्थान नहीं है, यह त्याग, तपस्या, प्रेम और शांति की भूमि है। आज भी लाखों श्रद्धालु वहां जाकर प्रभु श्री राम के चरणों का स्मरण करते हैं। कहा जाता है कि चित्रकूट का प्रत्येक कण राम नाम से पवित्र है। इस प्रसंग में हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। परिस्थितियां कैसी भी हों, धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। भगवान को धन नहीं, सच्चा प्रेम और निष्कपट भक्ति चाहिए। विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। तो मित्रों, आगे इस कथा का समापन सुनिए। इसी भावपूर्ण प्रसंग के साथ आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। अगले भाग में हम सुनेंगे चित्रकूट में भरत जी के कैसे श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आते हैं और कैसे भरत मिलाप संसार के सबसे भावुक प्रसंगों में से एक बन जाता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम अवश्य लिखें कमेंट्स में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुषु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हमारे सनातन धर्म की बोलिए जय श्री राम।